इन्वेस्टर, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक का। हम दोनों में देखेंगे कौन सा जो बैंक है वो ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2026 में अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो सारा टेक्निकल एनालिसिस रहने वाला है, चार्ट पैटर्न्स रहने वाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे हम सारा एनालिसिस करेंगे ताकि हमें एक अच्छा जो व्यू मिले पूरे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 1-2 साल के लिए भी अगर आप होल्ड करना चाहते हैं या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप इन दोनों में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो कौन सा वो बैंक है जो हमें एक अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे हम एचडीएफसी बैंक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मैंने लगा रखा है। अभी मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है। इस वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रिसेंट वीक था उसमें लगभग 6% के आसपास हमारा जो एचडीएफसी बैंक है वो गिरा है। और अगर मैं वहीं पर बात करूँ करंट वीक की में तो इसमें भी 1.5% के आसपास है एचडीएफसी बैंक गिर चुका है और लगभग 925 के आसपास अब यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करने की ताकि हमें बेटर आइडिया लगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे हमें कुछ मूवमेंट दिख सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे में एक सपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ जहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया था। ठीक है, इन लेवल पर देन मैं ऊपर में एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ जहाँ पे अभी मार्केट जहाँ से गिर के आया है। ठीक है, तो ये लगभग आपका लेवल रहेगा 1020 और 1000 के लेवल के आसपास का रेजिस्टेंस है। अब इसके बीच में मैं एक और आपके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है वो लगा देता हूँ। ठीक है, अगर ये मैंने 3 लेवल लगाए हैं तो यहाँ पे देखेंगे नीचे ये सबसे अच्छा सपोर्ट है, देन यहाँ पर ऊपर में रेजिस्टेंस था। जब यहाँ से मार्केट निकला सपोर्ट लेके गया और यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो यहाँ पर मैं एक और रेजिस्टेंस लगा सकता था या सपोर्ट लगा सकता हूँ, यहाँ पर इसका सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। अगर इसी चीज को मैं एनालिसिस करूँ छोटा टाइम फ्रेम पर, ये मेरा छोटा टाइम फ्रेम आ गया। अब आप देखो कि जो लेवल्स हैं वो कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ऊपर का जो लेवल है पूरा जोन है 1000 से लेके 1020 है। यहाँ पर बार बार मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड की तरफ आ रहा है। सपोर्ट की बात करो तो ये जो लेवल है 945 से लेके 930 का लेवल है, ये मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। और नीचे का सपोर्ट की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं 856 और 836 के बीच में है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो करंटली में हुआ क्या है कि मार्केट ने इस लेवल को नीचे में ब्रेक किया है। मार्केट यहाँ से नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट है ब्रेक हो रहा है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा एचडीएफसी बैंक में वो कहीं ना कहीं 860 के लेवल के आसपास रहने की उम्मीद है। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 860 के लेवल के आसपास हो सकता है। क्लियर है, अगर यहाँ से मार्केट वापस से अगर ऊपर की साइड में जाएगी तो जो बिगेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो मेजर रेजिस्टेंस है इसका हाई है जो कि आप देख सकते हो यहाँ से 1000 से लेके 1020 के लेवल के आसपास है। अगर इन फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो देन आपको ऊपर में 1100 से 1200 तक की एक रैली है वो आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहीं पे अगर स्टॉक यहाँ पे ही टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ जाता है आने वाले दिनों में आपको वापस से यहाँ पर लगभग 860 और 840 की जो लेवल्स भी है वो भी एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, ये एचडीएफसी बैंक बात हो गई बड़े टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर, दोनों टाइम फ्रेम पे हमने इसको एनालिसिस किया है और जो अभी सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से अभी लग रहा है कि एक बार ये थोड़ी सी इसकी बेरिश रहने के चांसेस है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। अब हम चलते हैं एसबीआई की तरफ। ठीक है, इसको भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। तो इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो बहुत ही प्यारा चार्ट दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसमें भी मैं अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिखाऊं तो काफी अच्छा जो आपको इसमें भी लेवल्स दिखने वाले हैं। ठीक है, मैं सबसे नीचे इसका एक सपोर्ट लगा देता हूं जहां से चला है। ठीक है, देन अब मैं जहां पर अभी एक बार करंटली चल रहा है एक बार मैं वो लेवल को मार्क कर देता हूं। ठीक है, और इन बिटवीन भी अगर मैं मार्क करना चाहूं तो ये वाले लेवल्स को मैं कर सकता हूं। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं करना चाहूँ तो इन लेवल्स को मैं एक बार के लिए रैंडम है यहाँ पर मैं इन लेवल्स को लगा देता हूँ ताकि हमें आगे समझने में इजी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और साथ ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक इस तरीके का ट्रेंड लाइन भी था, ट्रेंड लाइन का भी काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला। देन यहाँ से आपका एसबीआई को देखोगे लगभग ये 860 के आसपास यहाँ से 1028 तक आ चुका है। काफी अच्छा यहाँ पर हमें पोटेंशियल है वो एसबीआई में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा
डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये किस तरीके से मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रेक किया था और अब यहाँ से बहुत ही एक अच्छे तरीके से SBN भी है ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला जो जोन था यहाँ पर अगर आप एक डेली टाइम फ्रेम पर भी बनाते तो इस तरीके के आपका एक पैटर्न बनता है। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जैसे ही आपको स्टॉक इस पैटर्न में मिलते हैं बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर SBN चल रहा है। ऊपर में एक हल्का सा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है, तो अगर यही लेवल को अगर ऊपर में निकलता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी 1100-1200 तक की SBN में अच्छी दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म में अगर एक मैं सपोर्ट की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक ये सपोर्ट हो सकता है या फिर यहाँ से ये एक पूरा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है वो ले सकता है। तो SBN वीक तब होगा जब SBN में ये लगभग आपका 960 से 950 के लेवल के अगर नीचे ब्रेक होता है। SBN अगर यहाँ से 950 के लेवल के नीचे ब्रेक होता है देन यहाँ से एक हम देख सकते हैं कि इसमें जो रिवर्सल आएगा वो कहीं ना कहीं इसको 895 से लेके 860 वाले लेवल तक लेके जा सकता है। बट जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है काफी ये बुलिश दिखाई दे रहा है और चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से थोड़ा सा और हाई क्रिएट करेगा। अगर यहाँ से ऊपर में इस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा अप मूव इसमें भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर एक बात करूँ कि बेटर अपॉर्चुनिटी की बात क्या करें, अगर मैं इस वीडियो को अगर यहाँ पे सम अप करूँ, ठीक है, तो जो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो SBN थोड़ा सा अभी इस टाइम के लिए काफ़ी बुलिश लग रहा है। ठीक है, और मैं अगर HDFC बैंक की बात करूँ तो वो यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको भी ब्रेक किया और लास्ट वीक में अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी जो सेलिंग प्रेशर है वो इस पर देखने को मिला था। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो SBN है ये हमारे लिए अभी बेटर लग रहा है। जो भी सिचुएशन चल रही है काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर SBN अगर एक आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है 2026 में, अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें HDFC और SBN में। ठीक है, और रिजल्ट्स की बात करें हाँ तो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। SBN का रिजल्ट आने वाला है 30 जनवरी को और HDFC की बात करें तो इसका रिजल्ट है वो 16 जनवरी को आने वाला है। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट्स भी आगे आने वाले हैं, तो जो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है स्टॉक के प्राइस को। ठीक है, तो वो चीज़ों को भी खास ख्याल में रखना। जो भी अभी मैंने एनालिसिस किया है ये लेवल्स दिए हैं, ये कोई भी ट्रेड के लिए नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या सपोर्ट है, क्या रजिस्टेंस है। अगर आपको इन दोनों में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या फिर आप अपनी जो रिसर्च है उसको इंक्लूड करके ही इन किसी भी स्टॉक में आप अपनी इन्वेस्टमेंट है वो कीजिए। जो भी मैंने लेवल बताए हैं वो एजुकेशनल के लिए बताए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या इन दोनों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे अपना कमेंट है वो लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको उसका पूरा एक्यूरेट जवाब देने की। ठीक है एवरीवन, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।